पे उपस्थित हमारे मंच पे जिला पार्षद अररिया जिला के महिला के अध्यक्ष जो है गुलशन आरा जी और तौसीफ रब्बानी साहब जो MIM के पलासी प्रखंड के अध्यक्ष है और मिसाक रब्बानी साहब कासमी वो पलासी प्रखंड के उपाध्यक्ष हैं और मुसरिया के तौसीफ अनवर साहब और यहाँ के चल रहा है ना चैनपुर के ग्रामीण देखिए तो और यहाँ पे चढ़ बढ़ के जो हिस्सा लिए हैं भाग लिए हैं इस प्रोग्राम में मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है पतंग छाप जो है वो असदुद्दीन अवैसी साहब के चुनाव चिन्ह है, चुनाव निशान है और बिहार के जो रहनुमाई कर रहे हैं अख्तरुल इमाम साहब और आपके बीच जो भी कैंडिडेट वो खड़ा करेंगे हम लोग उसका साथ भरपूर देंगे, चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे, वोट गिराएंगे और कामयाब बनाएंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है अल्पसंख्यक के लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। सीमांचल का एरिया जो है ये मुस्लिम एरिया है, अल्पसंख्यक एरिया है, यहाँ पे अल्पसंख्यक का कोई काम नहीं होता है। जैसे कि मालूम है आपको कि अवैसी साहब लीडर है, शेर है और बहुत ही बेबाकी से अपने बात को वो लोकसभा में रखते हैं। जैसे आपको मालूम है 27 जो सांसद है मुस्लिम हर पार्टी से, लेकिन कोई आपका आवाज नहीं खाता है, कोई आपका रहबड़ी नहीं करता है असदुल्ला वैसी के सिवा। और जैसे वो चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अल्पसंख्यक के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि बाबरी मस्जिद का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो और जाकर के बिल फाड़ने का काम किया, मुस्लिम के लिए आवाज उठा रहे हैं और वो सभी के लिए आवाज उठा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, सबके बाद वो बोलते हैं। और देखिए कि वो अपना हैदराबाद में चढ़ बढ़ के काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, वहां पे हर कौम के लोग शिक्षा लेते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, दलित है, महादलित है, कोई भी जाति का हो वो फ्री में शिक्षा लेते हैं। हॉस्पिटल जाके उसमें इलाज करते हैं, 20 रुपए का कुत्ता लेकर के 2 लाख 4 लाख का इलाज करते हैं और ये फ्री में करते हैं। ये कितनी बड़ी मदद है और चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हम लोगों को भी लेना चाहिए। और जाके देखिए यहाँ एक ही आदमी का सत्ता रहा है, बचपन से 55 तक आप लोग जिसको रहनुमा चुने हैं, आपके लिए वो क्या किया है नहीं किया है वो आप लोग बेहतर जानते हैं। बैठो। जैसे कि आपको अररिया जिला में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अगर है भी तो डॉक्टर नहीं है। आपको कोई बात होता है, बीमार पड़ते हैं या डरावनी वाला मामला होता है, कोई घटना घट जाता है, आपको घर से जाते जाते रास्ता घाट फ्री नहीं रहने के कारण और रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। अगर इत्तेफाक से हॉस्पिटल भी पहुंचते हैं वहां आपका इलाज नहीं होता है, वहां से फिर कर दिया जाता है रेफरल। अररिया जाइए, पूर्णिया जाइए, पटना जाइए, कहीं भी जाते हैं, जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देते हैं, कोई रहबर आपका नहीं है। ऐसा शख्स को आप चुनिए जो आपका रहबरी करे और पढ़ा लिखा हो। अब तक आप लोग चुने हैं जाहिल को चुने, जो भी यहाँ से चुन के जाता है विधानसभा में अपना आवाज नहीं उठाता, वो पीछे बढ़ता है और ये नहीं कहता है कि अररिया जिला में चीज का कमी है, हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है, फील्ड नहीं है, आपका बच्चा कहाँ खेलेगा कूदेगा। हमारा एक सपना है कि यहाँ का भी बच्चा, अररिया जिला का बच्चा इंटरनेशनल में क्रिकेट खेले, पहुंचे वहां तक, हमारी ये ख्वाहिश है। लेकिन यहाँ के जितने भी रॉबर्ट चुन के गए हैं कोई इसके लिए नहीं सोचता। और जो कि हाट में फील्ड मेरा दादा दिया है, लेकिन अब भी जाकर के आप लोग उसका मुआयना कीजिए, जाके देखिए
अभी आपको कीचड़ मिलेगा, पैर धस जाएगा उसमें। अगर चाहेगा यहाँ का रहबर, यहाँ का विधायक जो भी हो, अपने फंड से उसको भरा करके उसको सही जगह इस्तेमाल करवा सकता है, लेकिन करना नहीं चाहता। जो कि हाल आप जाइए, आपको कीचड़ मिलेगा रोड पे और आपको लुंगी उठा के जाना होगा। ऐसे रहबर क्यों चुनते हैं जो आपका रहबरी न कर पाए? आप ऐसे आदमी को चुने जो आपका विधानसभा में आवाज उठाए, जो आपका बातों को वहां तक पहुंचाए। कोई किसी को कमा के नहीं खिलाता। एक कलम की ताकत होनी चाहिए। वो विधानसभा में कहेंगे हमारे अररिया जिला जो कि विधानसभा में सर्वे किया जाए, क्या दिक्कत है क्या नहीं। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप सर्वे कीजिए, वहां पे जाकर के देखिए, अगर सही है तो वह काम किया जाए, लेकिन करना नहीं चाहता। आप लोग अपनी ताकत को दिखाना है। ये जो लोकतंत्र में वोट की ताकत है, ये बहुत बड़ी ताकत है जो आपको 5 साल खपता है। आप ये सोच लीजिए कि इस बार हम लोग भागेंगे और जाकर के वोट देकर के बता दीजिए आप कि हमारे वोट में कितनी ताकत है। एक वोट से सरकार बनती है, सरकार बिगड़ती है। आप लोग मान लीजिए इस बार, अब की बार अवैसी की सरकार जो हमारे लिए आवाज उठाते हैं। आप लोगों को ये तय कर लेना है, इस पतंग को उड़ाना है। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं, टूट जाता है, आप वोट दे करके बता दीजिए, विधानसभा भेजिए उसका आदमी को, जो भी हो, पढ़ा लिखा हो, आलिम हो, और जाकर के हमारी बातों को विधानसभा में पहुंचाए और जाके भागीदारी रहे। जैसे कि एक अवैसी शेर लीडर होकर के बोलता है, अगर आप विधानसभा में भी भेजिएगा, एक आदमी इतना बोलता है, अगर आप ज्यादा भेजिएगा विधानसभा में कितना बोलेगा आप ही को पता। अगर 50 सीट से लड़े हैं जो कि आपके बिहार में, वहां पे चुन के भेजिएगा, वो कहेंगे कि हमारे विधायक इतने हैं। जिस पार्टी को समर्थन चाहिए, हमको मंत्रिमंडल चाहिए या डिप्टी सीएम चाहिए, अगर ये वादा पे कायम होइएगा तो हम तैयार है समर्थन देने के लिए और जाकर के हमारी सरकार बनेगी। अल्पसंख्यक के लिए आवाज उठाएगा, अल्पसंख्यक का सब काम होगा। नहीं तो अल्पसंख्यक का रहबर कोई नहीं है, सारे आदमी ठगने का काम किया है, आपको ठगता रहेगा। इस बार आप लोग तय कर लीजिए, अब की बार पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप जिंदाबाद। और मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हमारे साथ पूरा एमआईएम का टीम चल रहा है और इन लोगों को भी कुछ कहना है और आपके बीच रखेंगे, उनके बातों को आप लोग अमल करेंगे। यहाँ से जाएंगे, आप भी सुन के जाइए, घर वाले को भी समझाइएगा, बुझाइएगा। इस बार मिस नहीं करना, पतंग छाप याद रखना। धन्यवाद। मंच पर तशरीफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की महिला जिला सदर मोहतरमा गुलशन आरा साहिबा, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आली जनाब मिनहाज आलम साहब, पलासी ब्लॉक के महासचिव जनाब तौसीफ रब्बानी साहब, मसूरिया गांव के मुतहर्रिक और फ़आल मजलिसी कारकुन व नुमाइंदा रोजनामा इंकिशाफ जनाब तौसीफ आलम साहब और चैनपुर बस्ती के इस दानिशगाह और तालीमगाह स्कूल में मौजूद हमारे तमाम नौजवान भाई बुजुर्ग और इज्जत माँ, मेरी माँ और बहनें, आप तमाम का इस स्कूल में एमआईएम के लिए
और उसकी हिमायत में उसकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए आप तमाम का बेहद मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त देकर मोहतरमा गुलशन आरा साहिबा के पैगाम को, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को, अख्तरुल ईमान साहब के पैगाम को, राशिद अनवर साहब के पैगाम को और हक की आवाज़ को सुनने के लिए आप लोग यहाँ जमा हुए हैं। मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप लोग इस बदलाव, चेंजिंग और इनकलाब के जहन से यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह यहाँ बुजुर्गों की और यहाँ माँ और बहनों की और ये मासूम बच्चों की पुकार को अल्लाह इंशाअल्लाह ज़ाया और बर्बाद नहीं करेगा। हम कुछ नहीं कहेंगे, बस हम और आपको हमारी जो टीम मोहतरमा गुलशन आरा साहिबा की निगरानी में यहाँ आई है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बतलाने के लिए आई है कि आप ये समझें कि हम हिंदुस्तान के जिस इलाके में, जिस सूबे के जिस डिस्ट्रिक्ट में और जिस डिस्ट्रिक्ट के जिस विधानसभा में, अररिया जिला के जोकी विधानसभा में आप और हम जो रह रहे हैं, ये हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा और सबसे बैकवर्ड इलाका है। आप समझते हैं कि आपको किसने पीछा रखा है, आपको पिछड़ा किसने बनाया है, आपके बच्चों को तालीम से किसने महरूम किया है, आपके बच्चों से रोजगार को किसने छीना है, आपके माँ और बहनों के हुकूक को किसने पामाल किया है। अगर आप गौर करेंगे और अपने दिल से और गौर करके सोचेंगे तो आपको ये एहसास होगा और आपके दिल में ये जज्बा पैदा होगा कि हमको यहाँ उन्हीं लोगों ने महरूम रखा है जिनको हमने अपना कीमती अब तक वोट देते हुए आए। नीतीश कुमार की पार्टी, जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी और कई और पार्टियों ने अलायंस करके महागठबंधन बना करके और सेकुलरिज्म का अंधा ऐनक हमको दिखा करके, जिन पार्टियों ने हमसे वोट लिया था ये कह करके कि हमें वोट दो तुम्हारे बच्चे को हम तालीम याफ्ता बना देंगे, हमें वोट दो तुम्हारे रोड और सड़कों को सही कर देंगे, हमें वोट दो तुम्हारे माँ और बहनों को जागरूक और बेदार कर देंगे। आप गौर कीजिए, आपका वोट लिया सेकुलर कह करके, हिंदू मुसलमानों को एकजुट कह करके, लेकिन उन्हीं लोगों ने आपको सबसे ज्यादा पिछड़ा बनाने का काम किया है। आपको सेकुलरिज्म का अंधा ऐनक दिखा करके हम सबको लूटने का काम किया है। देखे ना, महागठबंधन हुआ, सब हमारे वोट को लूट लिया। वोट हासिल करने के बाद नीतीश कुमार जी किसके गोद में जाके गिर गए, आप बताइए। किसके गोद में? मोदी जी के गोद में गिर गए। तो बेवकूफ किसको बनाया बताइए मेरी माँ और बहनें, आप बताइए। पब्लिक को, हम लोगों को, हम जैसी जनता को, माँ बहनों को बेवकूफ बनाया। जो पार्टी हमारे वोट को लेकर के सत्ता की कुर्सी में बैठ करके हमी को बेवकूफ बनाया है, आप वादा कीजिए आइंदा हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे और उनको अपना कीमती वोट देकर सत्ता की कुर्सी में नहीं। मेरी माँ बहनों, आप बेदार होइए। एक औरत जब बेदार होती है, एक औरत जब समझदार होती है, एक औरत जब होशियार और बहादुर होती है तो अपने कोख में पलने वाली हजारों नस्लों को बहादुर बना देती है। आप कम नहीं है किसी से। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मजहब को हम और आप मानते हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। आप उस नबी को देखिए, उस मजहब को देखिए। मजहब इस्लाम ने आपको कितना ऊंचा मकाम दिया है। आप बहन हैं तब भी आपका मकाम ऊंचा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हकीकी बहन को नहीं बल्कि अपने रज़ाई बहन जिनके दूध पिया था उनकी बेटी को के सामने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब आपकी रज़ाई बहन आई थी आपने चादर पेश कर दिया था। आपका इतना मकाम है। आप अगर बेटी हैं तब भी आपका मकाम है। हज़रत सहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जिगरते जिगर सबसे चहेती बेटी है, उस बेटी को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में औरतों का सरदार कहा है। जब वो बेटी आपके घर आती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े नबी हैं, फिर आप उनके वालिद हैं, लेकिन आपकी बेटी जब घर में आती थी, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इज्जत के लिए खड़े हो जाते थे। ये मकाम था। अगर आप माँ हैं, तब भी मजहब इस्लाम ने, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आपको मकाम दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, माँ की इज्जत करो, माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी। ये आपका मकाम है। अगर आप अब भी बेदार न हुए, आप अपने वोट को गलत जगह इस्तेमाल कर दिए। कोई पार्टी के लोग आए, अगर हमको 500 रुपए दे दिया, हम उसको वोट दे दिए, खुदा की कसम याद रखिए, हम 5000 साल अपनी नस्ल को पीछे कर देंगे। इसलिए आप तय कर लीजिए, एक ही पार्टी है जो मुल्क में सब लोगों को लेकर चल रही है, वो पतंग छाप वाली पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है। MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाली पार्टी है। उस पार्टी का चुनाव निशान पतंग है, उसको याद रखिए और यहाँ से लोगों को बेदार कर दीजिए कि अब तक जिन लोगों ने हमको पामाल किया है, जिन लोगों ने हमको बेवकूफ बनाया है, अब हम उनको वोट नहीं देंगे, वोट उस पार्टी को देंगे, यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, पतंग छाप वाली को पार्टी को वोट देंगे, ताकि जब शरीयत के खिलाफ बिल पास हो तो वो हमारे लिए आवाज उठाए। हमारे बच्चे जब लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार होकर मुल्क के दूसरे कोने में मजदूरी करने में फंसे हुए हो, तो हम उस पार्टी को वोट देंगे जो हमारे बच्चों को हैदराबाद से मुल्क के दूसरे कोने से लेकर हमारे इलाके तक पहुंचाए। आप तय कर लीजिए, अहद कर लीजिए और लोगों को बताइए भी कि हमको पतंग छाप वाली पार्टी को एकजुट होकर वोट देना है। टिकट जो कि विधानसभा से जिसको भी मिले, आप लोगों की दुआ रही और मुझे उम्मीद है, अल्लाह की जात से यकीन है, इंशाअल्लाह मोहतरमा गुलशन आरा साहिबा को भी टिकट मिल सकता है। अगर इनको टिकट मिले, जिस तरह ये जिला पार्षद है, इलाके के लिए लड़ती है, शेरनी औरत है, बहादुर है, मैं तो इनको सीमांचल की इंदिरा गांधी कहता हूँ। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब जो इस इलाके के सीमांचल गांधी कहा करते थे, वो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब मोहतरमा गुलशन आरा साहिबा को झांसी की रानी कहा करते थे। वो इसलिए नहीं करते थे, सियासत में वो बूढ़े हो चुके थे, इनके अंदर कोई खूबी देते होंगे जब वो उनको झांसी की रानी कहा करते थे। आज ये शेरनी बहादुर इंदिरा गांधी, सीमांचल की इंदिरा गांधी, झांसी की रानी जैसी बहादुर लीडर औरत हमारे बीच मौजूद है। अगर इसको MIM से टिकट मिले, आप सब लोग इनको कामयाब करें ताकि औरतें भी आगे बढ़े, मर्द भी आगे बढ़े, हम सब भी आगे बढ़े। इनकलाब जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। जरूरी ऐलान यह है कि इसके बाद अभी मोहतरमा गुलशन आरा साहिबा अब्दुल ईमान साहब के पैगाम को आपके सामने रखेंगी और यहाँ के बाद फौरन आपके हाट में चैनपुर हटिया पे जो पंचायत भवन है ना, उसी के अंदर प्रोग्राम है, टेंट कुर्सी वगैरह सब इंतजाम किया हुआ है, जिसका अभी बड़ी दिक्कत हो रही है कि मैं समझ आता कि इतने लोग तो आ नहीं पाएंगे, मेरा अंदाजा नहीं था। अचानक देखिए बहुत खुशी की बात यह है कि काफी तादाद में यहाँ लोग जमा हो गए। आप लोग यहाँ से हम लोग निकलेंगे, आप उससे पहले वहाँ पहुँच जाइएगा ताकि कुर्सी वगैरह जो है आप लोग जगह ले लीजिएगा वहाँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से प्रोग्राम खत्म होने के बाद फौरन आप लोग पंचायत भवन पहुँचेगा, ठीक है। वहाँ भी मोहतरमा गुलशन आरा तभी दिन हर एक बात को आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर वक्त कम है, फिर भी मोहतरमा गुलशन आरा साहबा से कम से 10-15 मिनट यहाँ पे खिताब करना है, ठीक है। तौसीफ रब्बानी साहब और हमारे अजीज और हम सब के दिलों की धड़कन, इस प्रोग्राम के करता धरता हमारे बाबू तौसीफ साहब और हाफिज एहतशाम साहब, मोहम्मद सलीमुद्दीन साहब,
मोहम्मद तौहीद साहब, मोहम्मद कलीम साहब, मोहम्मद शाहिद साहब, नजमुल हक साहब, अब्दुल रशीद साहब, मोहम्मद रईस साहब और ये चैनपुर गांव की तमाम जनता जनार्दन और हमारे पूरे नौजवान दोस्तों, हमारी पवित्र माँ बहनों, पाकीज़ा माँ बहनों और हमारे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। आप लोग हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए, आप लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को सुनने के लिए आप लोगों ने बड़ी तादाद में यहाँ पे आकर इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने का काम किया है। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे आज आने का खासा मकसद है कि मैं आप लोगों के बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम लेकर आई हूँ और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का पैगाम लेकर आई हूँ, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का पैगाम लेकर आई हूँ। मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, आज आप लोगों को जरूर एहसास होगा कि ये देश जब से आजाद हुआ, ये देश जब से आजाद हुआ, इसमें सबसे ज्यादा हुकूमत किसने किया? आप लोग बापू भी जानते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हुकूमत सेकुलर के नाम पर कांग्रेस ने किया। उसके बाद हमारे बिहार में राजद ने किया। लेकिन दोस्तों, आज आप देखिए जो हम लोगों के सामने मौजूदा हालात है, आज ये 2020 में जो हम लोगों के साथ गुजर रहा है जो वक्त, और ये सेकुलर की सरकार हाथ पे हाथ रख करके सेकुलर पार्टी के लोग तमाशा देखते थे। आपने देखा होगा कि ये सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे काले कानून जब पारित हो रहे थे सदन में, पार्लियामेंट में, वहाँ पर सेकुलर के नाम पर जो लोग वोट लेकर गए थे उनके बड़े तादाद में सांसद थे। लेकिन उन्होंने क्यों तक नहीं बोली? हमारे गरीबों का हक तलफी हो रहा था, हमारे वंचित समाज का हक तलफी हो रहा था, मुसलमान समाज का हक तलफी हो रहा था, दलितों के लिए गंदी राजनीति की जा रही थी। वो राजनीति जब सीए, एनआरसी, एनपीआर लागू हो जाता, अगर वहाँ पर हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं होते तो हमको लगता है कि हिंदुस्तान की जनता असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम लेकर आई। Please like and subscribe my YouTube channel.